राम राम सा जय श्री बालाजी। तो नानके से सीधा चलते हैं हम अपने घर की तरफ, लेकिन बीच में हमें कहीं रुकना है, जो कि है हमारा यशु का घर। यशु मेरी दोस्त है, जो है मुझसे छोटी लेकिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो अभी हमें उसके पास जाना है। तो घर से निकलने के बाद हम सीधा खेतों से होते हुए जा रहे हैं यशु के पास, क्योंकि वो हमारा वेट कर रही है। तो यहाँ हमने देखे सरसों के प्यारे प्यारे खेत। तो सरसों के खेत को क्रॉस करने के बाद हमने देखा कि ये कच्चा कोठा है। हमारी भाषा में इसे कोठा ही बोलते हैं, कमरे को। तो ये कच्चा है। तो फिर हम यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए यहाँ ये निकली, ये नहर जैसा जो आपको दिख रहा है, ये नाली की जगह है। नाली मीन्स गग्गर नदी, यहाँ हमारे साइड उसको नाली बोलते हैं। इसमें अभी पानी है नहीं, इसलिए लोगों ने खेत बना रखा है इसको। फिर पानी आ जाएगा तो ये अपने आप बह जाएगा जैसे भी है, या फसल निकाल लेंगे। तो अभी हम घर, ये पुराने घर जो आप देख रहे हैं, गाँव के पुराने घर, इनको देखते हुए जा रहे हैं। ये बहुत पुराना घर है, मैं बचपन से इस घर को देखती आ रही हूँ। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं हर टाइप के। गाँव से होके निकलना एक अलग ही सुकून सा देता है। पुराने पुराने घर देख के जाओ, और ये हर घर के बाहर लोगों ने पेड़ लगा रखे हैं। फिर इसको क्रॉस करते हुए हमने देखा ये पीपल का पुराना सा पेड़, और इसके साइड में ये जो ग्रीन दिख रहा है, ये जोहड़ है। यहाँ पे अब बहुत ज़्यादा पानी है, या इसकी सफाई नहीं हुई, जो भी है मुझे नहीं पता। तो इसमें अभी केली आ रखी है। केली हम इस घास को बोलते हैं जो इसमें आ रखी है। तो ये एक और पीपल का पेड़ आ चुका, जो कि बहुत बड़ा है। और फिर इस एरिया को क्रॉस करते हुए हम जा रहे हैं हाईवे की तरफ, क्योंकि यहाँ से हमें हाईवे पकड़ना है और जाना है हमारी यीशु के पास। तो यहाँ से सीधा हमने पकड़ लिया है हाईवे। और हाईवे पे ये जो आपको दिख रहे हैं, हमारे साइड इसको सरकने बोलते हैं, और इनकी झाड़ू बनती है, जिनसे झाड़ू लगाते हैं। हाँ, इनकी झाड़ू बनती है, ये जो दिख रहे हैं आपको। फिर हम यहाँ से सीधा हाईवे से होते हुए जा रहे हैं। तो आगे ये बहुत बड़ी ट्रॉली, जिसमें घास भरी हुई है, पराली बोलते हैं, घास नहीं। चावल जब निकाल लेते हैं तो इसके पीछे जो घास बनती है, उसको पराली बोलते हैं। तो ये पराली पशुओं के खाने के काम में आती है, जो ये ट्रैक्टर ट्रॉली कहीं लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे पुल बन रहा है। फिर ये आंटी लकड़ी का गट्ठा तैयार करके जाने की फिराक में है घर, क्योंकि शाम को चूल्हा जलाएंगे, इसलिए इन्होंने लकड़ी का पूरा इंतजाम कर लिया है। फिर आ रही है लोहपत कामिनी, यानी कि हमारी ट्रेन। तो ट्रेन को देखते हुए, और हमें ये दिख गई सरकारी गाड़ी, और पुलिस वाले अंकल भी यहाँ खड़े हैं। अंकल तो नहीं होंगे, भैया ही होंगे, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। फिर हम यहाँ से निकल गए सीधा। और हम ये जो पानी इधर देख रहे हैं, ये नाली का पानी है। नाली मीन्स गग्गर नदी का पानी है ये यहाँ पे पूरा फैला हुआ है। तो लोग यहाँ पे अभी चावल की खेती कर लेंगे, क्योंकि अभी पानी का बहाव इतना है नहीं। तो यहाँ पे चावल की खेती आसानी से हो जाती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए पूरा पानी चाहिए, और वो पानी में ही होती है, इसलिए ये अभी बेस्ट टाइम है। तो इन सबको निहारते हुए उधर दूर हमें दिख रहा है कि ये एक पुलिया है। ये पुलिया के नीचे से होते हुए आगे पानी निकलता है, और आगे ये पानी पाकिस्तान तक जाता है। पाकिस्तान यहाँ से दूर है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि ये पानी क्रॉस करके गग्गर नदी का पूरा पाकिस्तान तक जाता है। फिर हम यहाँ से क्रॉस करते हुए, यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है गग्गर नदी का। तो हम ब्रिज को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं यीशु के पास, क्योंकि उसके बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि दीदी आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। इसलिए हमें उसके पास जाना है। तो अलग सी फीलिंग रहती है अपने दोस्तों से मिलने की। तो अभी हमें दिखा कि एक अंकल स्कूटी लेके आ रहे हैं, और मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं मैं क्या ही हूँ। तो अभी हम पहुँच गए हमारे यीशु के घर। तो ये हमारी यीशु पेंटर भी है, उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बना रखी है, जो बहुत ही प्यारी है। फिर हमारे लिए ये शाही ठाट वाला खाना आया, जो कि इतना है नहीं। फिर ये है मेरी दोस्त का घर, जिसका हल्का सा रिव्यू मैंने लिया है। फिर उसकी धन्नों को लेके हम चल पड़े हैं मार्केट की तरफ, क्योंकि हमें कुछ खरीदना है। वो बोल रही है कि दीदी मैं चला लेती हूँ। मैंने बोला नहीं, आज तो मुझे ही चलाने दे, तू मेरी स्किल देख। हालांकि मेरी इतनी कोई स्किल नहीं है, पर फिर भी ऐसा कुछ करना होता है। इन गलियों से निकलते हुए हम सीधा पहुँच गए हैं जूते वाली शॉप में, क्योंकि हमें यहाँ से जूते लेने थे। फिर हमने काफ़ी देर देखा तो हमें मिला नहीं। तो ये हमारी यीशु यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल मार रही है, क्योंकि वो तैयार होके आई थी। फिर एक आंटी आ गई, इनका फ़ोन गुम हो गया था, तो बोल रहे थे मैं यहाँ आई थी, यहीं रह गया होगा। तो फिर थोड़ा इशू हो गया, थोड़ी देर बाद में इनका फ़ोन मिल गया था। लेकिन ये मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया ऐसे ही, क्योंकि इनका फ़ोन इनके घर पे ही मिल गया था। ये वहीं छोड़ के आ गए थे और यहाँ ढूंढने आ गए। तो फिर वहाँ से निकल के हम सीधा आ गए साड़ी वाले भैया के पास। साड़ी वाले भैया मीन्स उनकी साड़ी की शॉप है। फिर हम यहाँ आए, हमने अच्छी अच्छी साड़ियाँ देखी। हमें 2 साड़ियाँ लेनी थी। लेन देन की साड़ी बोलते हैं, जैसे किसी को देनी हो। वो भी अच्छी क्वालिटी की थी इन भैया के पास में, बहुत ही अच्छी थी और रीज़नेबल प्राइस में थी। बहुत ही अच्छा प्राइस भी था। मतलब बोलते हैं ना कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए ही बहुत अच्छा प्राइस था। फिर हमने यहाँ से 2 साड़ियाँ ली बहुत अच्छी अच्छी, और उनको पैक करवाया। भैया ने अच्छे से पैक करके दिया।
ये भैया बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने बोला कि हाँ, आप दुकान का पूरा शूट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने अच्छी-अच्छी साड़ियाँ देखी और ये लहंगे देखे, लहंगे भी बहुत प्यारे-प्यारे थे। तो ये डमी पे भी लगे हुए साड़ियों का कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम चले गए थे मोमोज़ खाने, तो हम ऊपर रेट देख रहे थे कि इतने महँगे, इतने महँगे। फिर हमने बोला हमने खाने तो 50 रुपए वाली है, चाहे कुछ भी हो, अपना तो यही रहता है। तो हमने वही प्लेट निकलवाई। मैं मोमोज़ नहीं खाती हूँ, लेकिन हम दोनों साथ ही मोमोज़ खाते हैं। मैं और मेरी दोस्त हमने साथ ही खाए थे फर्स्ट टाइम में, और वापस से 3 साल बाद हमने वापस से खाए हैं। तो इसका एक अलग ही एहसास है। मैंने आज तक मोमोज़ नहीं खाए और उसने भी नहीं खाए। हम दोनों ने एक दूसरे का वेट किया है। यही होती है फ्रेंडशिप। ज़रूरी नहीं होता कि दोस्त आपकी एज के हो, आपसे छोटे भी हो सकते हैं, बस आपके दोस्त होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। फिर हम आ गए फ्रूट्स वाले के पास, तो वो बोल रही थी दीदी सारे ले ले, पर भाई इतने पैसे थे नहीं, तो हमने सोचा कि थोड़े बहुत ले लेते हैं। फिर हमने थोड़े बहुत फ्रूट्स लिए। बाद में वो बोली कि अब दीदी तुम मेरी स्किल देखो। फिर मैं बैठ गई पीछे और ये हमारी यशु चला रही है स्कूटी। तो यहाँ हम पूरी सब्जी मंडी को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ की गलियों की तरफ हम जा ही रहे हैं, क्योंकि अभी हमें बहुत लेट हो रहा है। तो अभी यशु के घर जाके फिर यशु मुझे वापस से छोड़ने के लिए जा रही है, क्योंकि मुझे आगे घर भी जाना है। तो यशु मुझे जा रही है छोड़ने बस स्टैंड। तो यहाँ से हम निकलते हुए वाहिगुरु के दर्शन करते हुए अभी हम जाएंगे घर को, मम्मी से मिलेंगे। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।